नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रही है, जहां पहुंचे हैं देश के आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे। आर्मी चीफ ने एलओसी पर व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया है और वहां के हालात की जानकारी ली, अपडेट लिया। इस दौरान आर्मी कमांडर्स ने जनरल नरवणे को एलओसी के जमीनी हालात की खबर दी, घुसपैठ के खिलाफ सेना के काउंटर ऑपरेशंस की पूरी डिटेल जानकारी दी। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है जनरल नरवणे के इस दौरे को लेकर के? हुसैन, आर्मी चीफ का 2 दिन का दौरा है, फॉरवर्ड लोकेशंस और ये जो है डेटा पावर के और करीब 9 दिन से ऑपरेशन कर रहा है कि नौजवान शहीद है, उसमें तो जेसीओ का काम है, तो ऑपरेशन डिटेल ले रिस्पॉन्ड पे जो है पूरे करीबन। मनीष, आपकी आवाज थोड़ी अच्छे सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम दर्शकों से तक के पूरी खबर फिर से बताते हैं। आर्मी चीफ पहुंचे हैं एलओसी पर, वहां पर ग्राउंड के हालात का जायजा उन्होंने लिया है। पुंछ में पिछले कई दिनों से एनकाउंटर चल रहा, उसकी पूरी अपडेट कमांडर्स ने आर्मी चीफ को दी है और एलओसी पर जाकर के, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर के आर्मी चीफ ने हालात को खुद अपनी नजरों से देखा है। ग्राउंड पर क्या हालात हैं उसकी पूरी जानकारी जनरल नरवणे ने ली है। तो फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं आर्मी चीफ जनरल नरवणे। लाइन ऑफ कंट्रोल से पर आर्मी चीफ पहुंचे हैं। आर्मी चीफ ने एलओसी पर व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया है और वहां के हालात की पूरी जानकारी ली। और इस दौरान आर्मी कमांडर्स ने जनरल एम नरवणे को एलओसी के जमीनी हालात और जो घुसपैठ हो रहा है उसके खिलाफ सेना का जो काउंटर ऑपरेशन है उसकी डिटेल जानकारी जनरल एम नरवणे को, आर्मी चीफ को कमांडर्स की तरफ से दी गई है। और ये उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एलओसी पर पहुंचे हैं आर्मी चीफ। सीमा पर चल रही घुसपैठ और उसके खिलाफ काउंटर ऑपरेशन को लेकर के पूरी जानकारी आर्मी चीफ को वहां मौजूद कमांडर्स ने दी है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली से है, जहां थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मीटिंग करीब 1.25 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ने कश्मीर के ताजा हालात और सुरक्षा व्यवस्था पर बात की है। अमित शाह कश्मीर के दौरे पर भी जाने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने पीएम से अपने दौरे को लेकर सलाह मशविरा किया है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, आज की इस मुलाकात के बारे में और क्या अपडेट है, क्या क्या खास बातें हुई? जी बिल्कुल, जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अभी जो ताज़ा हालात हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पे प्रवासियों के टारगेटेड किलिंग की जा रही है उसको लेके अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। और उसके बाद क्या क्या वहाँ कदम उठाए गए गृह मंत्रालय की तरफ से और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, उन सब बातों की जानकारी गृह मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई है। और साथ ही साथ आपको याद होगा कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 6 घंटे तक राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक की थी, जिसमें डीजीपी, आईजीपी और तमाम जो एसपी मौजूद थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा में बेहतर समन्वय पर जोर दिया था। और ये माना जा रहा है कश्मीर के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई और कैसे जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है आतंकियों के जालों से कैसे रोका जा सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा हुई थी। और आगे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जा रहे तमाम बातों को लेकर गृह मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें भी आ रही है कि प्रवासियों का वहां से पलायन शुरू हो गया है। 15 दिन में 13 प्रवासियों की जान आतंकियों ने ले ली और एक भय का वातावरण वहां फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रवासियों का कैसे उनमें विश्वास बहाली की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर गृह मंत्री की तरफ से ब्रीफ किया गया। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन भी मिला और ये बताया जा रहा है कि जैसे कि चर्चा भी कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे पर अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर जाएंगे। इस दौरान वो वहां विकास के कामों और सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। अमित शाह 24 अक्टूबर को जम्मू का दौरा करेंगे और जम्मू में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। फिर शाम को श्रीनगर लौट कर आएंगे और 25 अक्टूबर को गृह मंत्री श्रीनगर से दिल्ली वापस लौट आएंगे।
तो 23 तारीख को श्रीनगर जाएंगे और उसके बाद 24 को जम्मू का दौरा करेंगे। 24 तारीख को ही जम्मू में उनकी एक रैली है। फिर 25 तारीख को श्रीनगर से दिल्ली की वापसी का कार्यक्रम है। देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पिछले कुछ वक्त में जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में जो कुछ हो रहा, टारगेट किलिंग का जो तमाम वाकयात हो रहे हैं, उसके बाद ये शेड्यूल हुआ है गृह मंत्री का दौरा, या पहले से उनका जाने का कार्यक्रम था? नहीं हुसैन, ये कार्यक्रम तो पहले से उनका तय था और यही तारीख भी पहले से तय थी, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि अभी के माहौल में जा रहे हैं तो उसकी से चर्चा ज्यादा हो रही है। और अमित शाह के कार्यक्रम की बात करें, पहले तो इस टारगेट किलिंग की बात कर लें तो चाहे गृह मंत्रालय हो या सरकार के दूसरे लोग पूरे तरीके से इस रूप में देख रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल वॉर है। ये कोशिश ये की जा रही है पैनिक फैलाने की, और उसके दबाव में केंद्र सरकार बिल्कुल भी नहीं है, गृह मंत्रालय बिल्कुल भी नहीं है। गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी का कहना था कि हम इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं और अगले 4 से 6 महीने के भीतर आप देखेंगे कि इस खेल में जो लोग इस खेल के पीछे हैं वो पीछे हटेंगे, उन्हें हार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी सिंपैथाइजर हैं उन तक को टारगेट किया करके उन पे हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और आज बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि कश्मीर से दूसरे राज्य में भेजा जाएगा जिन्हें कैद किया गया है आतंक से रिलेटेड गतिविधियों के चलते। तो ये सारी हैपनिंग होगी और पूरे तरीके से टारगेटेड किलिंग को एक साइकोलॉजिकल वॉर के तौर पे देख रही है केंद्र सरकार, और उसमें बिल्कुल भी पीछे हटने का वो तैयार नहीं है। पीछे हटने का सवाल भी पैदा नहीं होता, ऐसा हमें बताया गया। अमित शाह कार्यक्रम में बाकी दूसरे पहलू भी रहेंगे, जो कि खासतौर पर डेवलपमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग वो ज्यादा करेंगे, और सुरक्षा का जो पहलू है वो तो क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की टारगेट किलिंग के खिलाफ सरकार का एक्शन भी जारी है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक करतूत पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर में हत्याओं को लेकर पाकिस्तान के साथ T20 मैच को जोड़ा है। ओवैसी ने सवाल किया कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ क्यों खेलने जा रही है। ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया और कहा कि सरकार के पास आतंकवाद को लेकर के कोई पॉलिसी नहीं है। हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए, और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। और अगली ब्रेकिंग न्यूज LAC से है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की मूवमेंट पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने आज सुबह एक बड़ा बयान दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि LAC पर चीन की सीमा की ट्रेनिंग एक्सरसाइज बढ़ी है। हालांकि चीन की सेना की यह एक्सरसाइज LAC के अंदरूनी इलाके में है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चाइनीज आर्मी ने LAC पर रिजर्व फॉर्मेशन बनाया है, जिसके बाद इंडियन आर्मी भी अब अलर्ट मोड में है। The annual training exercise that the PLA carries out, I would say there has been some increase in the level of activity, but that is in the depth areas. Secondly, some of the reserve formations of the PLA which were mobilized have continued to remain in their training areas,
but that again is in the operational depth. Both sides are attempting to develop infrastructure closer to the line of actual control, and again leads to certain issues at times. और अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। ये मोदी वैन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक जीवन में मोदी के 20 साल पूरे होने पर चलाई गई है। कौशांबी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के संसदीय क्षेत्र के लिए 5 मोदी वैन को आज हरी झंडी दिखाई गई। इन वैन्स के जरिए कौशांबी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से लेकर उनकी रैलियों और भाषणों को टेलीकास्ट किया जाएगा। ये मोदी वैन हाई स्पीड इंटरनेट और पूरी मेडिकल सुविधाओं से लैस है। इन वैन्स की और क्या क्या खासियत है, हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जिन मोदी वैन्स का अभी उद्घाटन किया है, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ये दरअसल कौशांबी जिले के 5 विधानसभाओं में जाएंगी और इन 5 जगहों पर जाकर ये अलग अलग तरह के काम करेंगे। दरअसल इन मोदी वैन्स की स्पेशलिटी ये है कि इन मोदी वैन्स को पूरे तरीके से देखिए किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी से पूरी तरह इसे सुसज्जित किया गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो भी वीकली बेसिस पे ये कार्यक्रम होता है उसका लाइव टेलीकास्ट उन जगहों पर किया जाएगा जहां जहां ये वैन पहुंचेगी। इसके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी रैलीज का, इसके अलावा उनके तमाम भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ अब पूरे तरीके से इसे मेडिकल फैसिलिटीज में दी गई है। देखिए इसमें एक स्ट्रेचर दिया गया है और आधुनिक स्ट्रेचर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो कि एक ब्लड सैंपल से करीब 39 तरह के टेस्ट कर पाएगी। इसके अलावा इसमें कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाएगा इस वैन के जरिए। इस वैन के अंदर जाकर देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन की सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा तमाम टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। किसी को अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है टेलीफोन या फिर वीडियो कॉल के जरिए तो वो भी सुविधा यहाँ पर है। साथ ही साथ इसमें एक तरीके से एक छोटा सा वॉश बेसिन बनाया गया है, छोटे छोटे ड्रॉर्स बनाए गए हैं जिनमें तमाम तरह की दवाइयां लोगों के लिए उपलब्ध होगी। और ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि गांव-गांव में जहां जहां पर लोगों तक मेडिकल की सुविधा नहीं पहुंच पाती है, उन मेडिकल की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ इसके जरिए लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी। वो अवेयरनेस कुछ इस तरीके से होगी कि जो भी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा दिव्यांगों के लिए योजना या फिर विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो योजना है, ये सारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा कि लोग अपने आसपास को स्वच्छ रखें। इसके अलावा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। ये सारी अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई जाएगी। और इस तरह की एक नहीं बल्कि 5 वैन्स को आज हरी झंडी दिखाई गई है। ये 5 वैन्स अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग कौशांबी के अलग अलग जगहों पर जाकर, वहां पर जाकर लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएगी। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के खिलाफ अब मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया है। श्रीनगर के लाल चौक पर टारगेटेड किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में कश्मीर के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने बेकसूर लोगों की हत्या का पुरजोर विरोध किया, निंदा की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।